और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी हुंकार भरी। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए डॉक्टर यादव ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता अब दीदी नहीं बल्कि अप्पी हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए मालामाल हो रहे हैं और स्थानीय युवा कंगाल। सीएम ने कहा कि ममता दीदी ने हिंदुओं का अपमान किया और अब बंगाल की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर बांकुड़ा जिले से हमारे 5 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, आज वो सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने दावा किया कि दादरी में मिले अपार जन समर्थन ने सत्ता पक्ष की भाषा बदल दी है और उनके होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगे आने वाला समय पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सरकार का है, जो सामाजिक न्याय की स्थापना करेगी। नकली नोटों के मामले पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि देवरिया और गोरखपुर के बीच गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर असली नोट बाहर जा रहे हैं और नकली नोट अंदर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने वाले अधिकारियों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि उनके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पे भी बात होने लगी और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं।